नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट और मैं हूं समीर। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत अवधि पूरी होने के बाद आज ईडी की विशेष अदालत में उन्होंने सरेंडर कर दिया, जिसके बाद ईडी की कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया है। फिर से एक बार होटवार जेल में पूजा सिंघल पहुंच गई हैं। बता दें कि 4 जनवरी को पूजा सिंघल को जमानत मिली थी और यह जमानत मेडिकल के आधार पर मिली थी। पूजा सिंघल की ओर से एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें बताया गया था कि उनकी पुत्री की तबीयत ज़्यादा ख़राब है और इस कारण से उन्हें जेल से बाहर आना होगा। इस पर सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत दी गई थी और कोर्ट की ओर से हिदायत दी गई थी कि वह दिल्ली एनसीआर जो है उससे बाहर नहीं जा सकती है। तो जैसे ही रांची के जेल से वह 4 जनवरी को निकली थी, होटवार जेल से सीधे फ्लाइट के ज़रिए दिल्ली गई और 1 माह तक अपनी बेटी का ख्याल रख रही थी। उनकी बेटी की स्वास्थ्य ठीक नहीं था। आज की बात करें तो शनिवार का दिन है और आज ही उनकी जो है जमानत अवधि 1 माह की जो मिली थी वह पूरी हुई, जिसके बाद उन्होंने आत्मसमर्पण सरेंडर कर दिया। बता दें कि पूजा सिंघल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद है फिलहाल, और इस मामले में ईडी लगातार जांच कर रही है और कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने पूजा सिंघल को 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से पूजा सिंघल लगातार जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी हर याचिका को ठुकरा दिया था। जिसके बाद 3 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने आईएएस पूजा सिंघल को जमानत दी। यह भी बता दें कि 25 ठिकानों पर छापेमारी ईडी ने किया था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 6 मई को देश भर में आईएएस पूजा सिंघल के 25 ठिकानों पर छापेमारी किया था, जिसमें आईएएस पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार के घर से 19 करोड़ रुपए से अधिक नकद जब्त किए थे। इसके अलावा करीब 300 करोड़ रुपए से अधिक के संपत्ति का ब्यौरा दस्तावेज ईडी को हाथ लगा था। इसमें जब आईएएस पूजा सिंघल के ठिकानों पर कार्रवाई हुई और दस्तावेज मिलते गए और ईडी की कार्रवाई आगे बढ़ती चली गई, इसमें फिर मामला अवैध खनन तक पहुंचा और इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा भी जेल में बंद है, प्रेम प्रकाश जेल में बंद है, बच्चू यादव, कई लोगों पर ईडी ने शिकंजा कसा। तो कहीं ना कहीं जो ईडी की कार्रवाई झारखंड में शुरू हुई थी मनरेगा घोटाले मामले से, और उसी में आरोपी थी आईएएस पूजा सिंघल, जिसके बाद यह मामला अवैध खनन तक पहुंचा और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला पूजा सिंघल पर दर्ज किया गया। इसके बाद इन्हें जेल भेजा गया। फिर जो राज्य सरकार है इन्हें निलंबित कर दिया, क्योंकि एक पद पर सचिव थी, खान सचिव थी, और खान सचिव रहते हुए इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया था और उस पद का दुरुपयोग कर करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की थी। ईडी की जांच में यह भी बात सामने आई कि आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा पल्स अस्पताल का जो संचालन करते थे, उस अस्पताल में भी पूजा सिंघल ने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए थे। तो उस अस्पताल को भी बाद में ईडी ने जब्त कर लिया, अपने में अटैच कर लिया है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि फिर आगे जो एक सुनवाई हाईकोर्ट में होनी है वह पूजा सिंघल की इस याचिका पर हाईकोर्ट स्वीकार करता है या उसे खारिज करता है, और कितने दिनों तक आईएएस पूजा सिंघल जेल में बंद रहेंगे। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी संतोष कुमार के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।